आज की क्लास का आगाज करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं साइंस पढ़ने वाले। कोई आप में से बता सकते हैं कि इसकी चैप्टर्स टोटल कितने हैं? बताइए, किसको पता है? जनरल साइंस क्लास 8 कितने चैप्टर्स हैं? 12 चैप्टर्स हैं। वेरी गुड। इसमें बायो के रिलेटेड कितने चैप्टर्स हैं? 4 चैप्टर्स हैं। वेरी गुड। इसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड कितने चैप्टर्स हैं? 3। शाबाश, 3 चैप्टर्स हैं। और इसमें फिजिक्स से रिलेटेड कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं। टोटल कितने हो गए? हमने अभी पेपर्स में कितने पढ़ लिए? कच्चे पेपर जो हम देंगे आपके मिड टर्म टेस्ट में, हमने इसमें से 2 पढ़ने हैं, इसमें से हमने 2 पढ़ने हैं, इसमें से भी हमने 2 पढ़ने हैं। अभी जो हमारे जो मिड टर्म टेस्ट होंगे उसमें हमने टोटल चैप्टर्स कितने पढ़ने हैं? 6 चैप्टर्स। मतलब कि पहले 2 पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद वाले 2 पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद वाले 2 पढ़ाऊंगा। ये चीजें हमने टोटली लेके चली। स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस। आप में से कोई मुझे सबसे पहले बताएगा क्या साइंस की तारीफ बताएगा? लड़कों में से मुझे को बता सकते हैं साइंस की तारीफ? चले बेटा, साइंस इज द नॉलेज एंड फैक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट। शाबाश। क्या बताया इससे? आपको पता चला किसी को? आपको पता चला बेटा? क्या पता चला? फैक्ट्स क्या होते हैं? हकायक, जो चीजें आंखों से, कानों से, जुबान से या 5 हिस्से आपके अंदर जो पाई जाती हैं, उन 5 हिस्सों से जो महसूस की जा सकती है, जिनको परखा जा सकता है, वो क्या होता है? आपका वो फैक्ट होता है, उसे फैक्ट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? तजर्बात। तजर्बात क्या होते हैं? तजर्बात क्या है? ये मैं छोड़ूंगा तो नीचे गिरेगा, मैं भी छोड़ूंगा, दुनिया का जो बंदा इसे छोड़ेगा नीचे ही गिरेगा। ये तजर्बा है। जो मैंने किया अगर वही फिर साबित हो जाता है तो वो तजर्बा है। ठीक है, हमने ये पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस जो है इट इज द नॉलेज ऑफ इसे क्या पढ़ते हैं? नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये बात समझे सारे कि साइंस क्या होता है? नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स है। इसमें तजर्बात और जो हकायक से हासिल होने वाले इल्म को साइंस है। एक बात क्लोज करता हूं, डायरेक्ट जाता हूं आज की टॉपिक। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि डीएनए क्या होता है? उसका फुल नेम क्या होता है? डीएनए जानते हैं क्या होता है? डीएनए जानते हैं आप में से क्या होता है? बताइए जिसको पता है। डीएनए का फुल नेम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कितनी चीजें आ गई? 5 चीजें। मैं फिर से लिख देता हूं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमने ये पढ़ा कि डीएनए की फुल फॉर्म, जो फुल नेम होता है, उसे हम पढ़ते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैंने आपको कहा था ऑक्सी का मतलब क्या था? ऑक्सीजन। वेरी गुड, ऑक्सीजन था। डी का मतलब क्या था? निकाल देना। ये जो नहीं होता निकाल देते हैं। एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट। एक्टिवेट है कोई चीज ऑन कर देना, डीएक्टिवेट होता है बंद कर देना। समझो रखिए मेरा उत्तर। राइबो क्या होती है? प्रोटीन। प्रोटीन की मिसाल आपको क्या मिलेगी? प्रोटीन जिस तरह से गोश्त होता है, आप समझ लें कि जो गोश्त को जो चीज बनाती है ना, वो प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन जो हमारे जिस्म पे गोश्त चढ़ता है ना, ये सारे का सारा प्रोटीन की वजह से चढ़ता है। ठीक है, राइबो प्रोटीन होती है। न्यूक्लिक का ताल्लुक किस चीज से? न्यूक्लियस के साथ ताल्लुक है। यानी हर चीज के अंदर एटम के सेंटर में एक चीज पाई जाती है, उसे हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं। ठीक है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो चीज न्यूक्लिक एसिड का मैंने जायका बताया था, कैसा जायका होता है? खट्टा जायका होता है। इट मींस डीएनए का फुल नेम क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
ये सारे की सारी हमने फुल फॉर्म पढ़ी के डीएनए ये। ओके, पहली चीज जो हमने पढ़नी है इसमें से, मैं डीएनए की पहली चीज जो पढ़ाने वाला हूं वो है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल पहली चीज मेरा पुत्र जो आपको मैं डिफाइन करने वाला हूं, जो चीज आपके सामने मैं लेके चलने वाला हूं वो है बायोमॉलिक्यूल। आपका काम क्या है क्लास में? समझना। समझ रहे हैं आप लोग सारे? आपका काम है जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझना। दूसरा आपका काम क्या है लड़कों? हैंड राइटिंग, जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसा लिखने की कोशिश करो। ठीक है, ये दो काम करने हैं आपने। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोमॉलिक्यूल मैंने आपको क्या बताया था बेटा? बायो क्या होती है? जिंदगी। जो जिंदा चीजें होती है उसे बायो पढ़ा जाता है। ठीक है, अब जो चीज आपने समझनी है मुझसे यहाँ पे क्या कहता है? DNA is biomolecule that contains all the genetic information. अच्छा, दूसरी बात आपसे जो मैंने जेनेटिक इंफॉर्मेशन मेरा बच्चा ये होती है कि आपके जिस्म के अंदर डीएनए के अंदर आपके वालिदैन से खुसूसियात मालूमात मुंतकिल होती है। बेटा सुना था आपने? मैंने हमारी खुसूसियात हमें कहां से मिलती है? हमारी शक्ल किस पे जाती है? या अम्मी पे, या अब्बू पे, या मामू पे, या आंटी पे, किसी न किसी पीछे वाले पे हमारी शक्ल जाती है या नहीं जाती? क्यों जाती है? क्योंकि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के अंदर, इसके अंदर मालूमात होती है जो पहले से मौजूद होती है। मिसाल आपको दे देता हूं, मैंने आपसे कहा था आप में से डूबा कोई नहीं होगा लेकिन पानी से डरते है ना? हमारे अंदर किसी ने पहले हमें बताया हुआ है कि ये चीज ऐसी होगी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो मालूमात जो वालिदैन से आपके अंदर मुंतकिल हुई होती है। अच्छा, वालिदैन से आपके मुंतकिल क्या होता है? शायद पता है क्या मुंतकिल होता है? आंखों का रंग। हमारी आंखों का कलर ना हमारे वालिदैन से आ रहा होता है, यानी क्या पता ब्लैक भी हो सकती हैं, ब्राउन भी हो सकती हैं। ये हमें नस्ल दर नस्ल पीछे वालिदैन से चीजें मिली हुई, इसे ही हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। सुना, इसे ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगली बात पे जाता हूं। बायोमॉलिक्यूल हम क्या समझे? ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, मालूमात होती है, जिसके वालिदैन से आने वाली मालूमात जिसमें मौजूद होती है, उसे हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। अगली बात पे चलते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू हेलिकल स्ट्रैंड्स। मैं चाहता हूं मेरा मतलब क्या काल वाली शक्ल पे जाता हूं। ये क्या बनाया मैंने आपको कहा था कि डबल स्ट्रैंड्स हैं, दो पट्टियां, समझे? दो पट्टियां, इसमें मैं चार चार डालूंगा। डीएनए की शेप है, सुन लीजिएगा, ये डीएनए की शेप है। आपके जिस्म के अंदर भी डीएनए ऐसा ही होता है। अच्छा, दो स्ट्रैंड्स आपके सामने, दो पट्टियां रखी है मैंने, दोनों एक दूसरे के गिर्द क्या है? लिपटी हुई है। इसके अंदर मैंने चार चार क्या डाला? चार चार लाइनें जो डाली है, क्या होती है? कल मैं पढ़ा के गया था, ये मैं पढ़ा के गया था आपको कि क्या होता है इसके अंदर। पहले इस शक्ल को समझ लेते हैं, तो गौर से देखिएगा। डीएनए जब बनता है तो दो स्ट्रैंड होते हैं, ये हेलिकल होते हैं, स्प्रिंग की तरह लचकदार होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, स्प्रिंग की तरह लचकदार होते हैं, ठीक है? और उन्हें हेलिकल कहते हैं, ठीक है? हेलिकल पढ़ा जाता है। अच्छा, जो चीज आपको मैंने समझानी है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो लफ्ज चीजें पड़ी होती हैं इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। NUCLEOTIDES लिखते जाइएगा मेरा पुत्र, साथ साथ लिखते जाइएगा इस चीज को। इसे क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या चीज होती है? न्यूक्लियोटाइड्स की जब मैं बात करता हूं तो मेरा पुत्र आपको ये मैं बताता हूं कि न्यूक्लियस के अंदर, यानी सेंटर सेल के सेंटर मरकज के अंदर एक ऐसी प्रोटीन होती है जो इस डीएनए को जोड़ के रखती है। जिप लाइक स्ट्रक्चर,
जिप देखी ना आपने, जंजीर जैसे हम देखें उसे हम खोलते हैं ऐसे, जब बंद करते हैं तो वो दो, जब खोलते हैं तो इसे भी जब आप खोलेंगे तो दो अलग अलग हो जाएंगे। इसे हम खोलेंगे ना तो ये दो लिपटी हुई है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे उसमें से, ये सेंटर में से अलग हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स, फिर सुनना, ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं, न्यूक्लियोटाइड्स आपको बता रहा हूं। एडेनिन हो गया। नंबर 2 पे क्या पढ़ा, गवानीन, गवानीन पढ़ेंगे इसे। तीसरा है साइटोसिन और चौथा है थायमिन। ओके, हमने ये पढ़ा, मेरा मतलब क्या, न्यूक्लियोटाइड। मैं आपके से किसी से पूछूं व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, आपने मुझे ये बताना है कि जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। ठीक है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। ठीक है, और उसे अगली बात पे जाता हूं, 4 नाम देख लिए आपने, इसे लिख लेना है, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमिन। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये किन चीजों से मिलके बनते हैं। अब मैं पहले डीएनए की बात कर रहा था, अब न्यूक्लियोटाइड को तकसीम करके आपको बताऊंगा। न्यूक्लियोटाइड्स जो मुश्तमिल होता है 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, लिखते जाइएगा। पहली चीज डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। दूसरा इसका पार्ट क्या होता है, फास्फेट ग्रुप, ये देखिए एक न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें पाई जाती हैं, 3 चीजें पाई जाती हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। डीऑक्सी का पता है, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता, ये पता है आपको। राइबोस प्रोटीन होती है। शुगर क्या चीज होती है, देखिए मैं जब शुगर की बात करता हूं तो शुगर में 3-4 चीजें आ जाती हैं। पहली बात, बहुत सारे फल हैं जो मीठे है, ऐसा है, ऑरेंज है, एप्पल है, बहुत सारे फल है जो मीठे हैं, सही है। उसके बाद पीच है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि ग्रेप्स हैं, ये सारे फल तो कौन से थे, मीठे होते हैं। एक बात हो, अब शुगर कहते हैं हम, चीनी को भी कहते हैं, लेकिन साइंस में किसको कहते हैं, साइंस में शुगर कहते हैं ग्लूकोज, नाम सुना, चीनी तो आप जानते हैं, शक्कर भी शुगर है, शक्कर भी शुगर की एक किस्म है, गुड़ भी शुगर की एक किस्म है। पहली बात क्या होगी कि इसमें मीठी चीज पाई जाती है, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं किसी हद तक मीठे होते हैं, इनका जायका किसी हद तक मीठा होता है। एक बात, फास्फेट ग्रुप, शुगर को मैं क्या कहूंगा, सुनना, मैं इसको ग्लूकोज लिखा हूं, आपने ग्लूकोज है रखना है, मीठी चीज। अगली बात, फास्फेट ग्रुप, फास्फेट क्या होता है, जो फास्फोरस होती है एक एलिमेंट है जो कि खादों में डाला जाता है, फास्फोरस खादों में डालती है। फास्फेट ग्रुप क्या होता है, ये फास्फोरस पे मुश्तमिल, पी पढ़ते हैं उसे, ठीक है, फास्फोरस कहते हैं, एक एलिमेंट है, इससे जो चीज बनती है वो फास्फेट ग्रुप बनता है। अगली बात पे जाता हूं, फास्फेट किससे बनता है, फास्फोरस से बनता है। फास्फोरस क्या है, एक एलिमेंट है जो खादों में पाया जाता है। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन आप जानते हैं, आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द जो गैसें पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा मिकदार में जो गैस पाई जाती है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। फिजा के अंदर नाइट्रोजन गैस कितने % पाई जाती है, 78% पाई जाती है। हमारे इर्द गिर्द नाइट्रोजन गैस कितने % है, 78% गैस पाई जाती है। अब जो चीज नाइट्रोजनस बेस की बात करता हूं, नाइट्रोजनस जिस चीज में नाइट्रोजन पाई जाती है, बेस क्या है,
पहले उससे मैं आपसे पूछूंगा, एसिड क्या है? हर वो चीज जिसका जायका खट्टे को उर्दू में तुर्श कहते हैं, ये याद रखना। तुर्श जायका, खट्टे को तुर्श कहा जाता है। एक चीज, अब जिस चीज का जायका खट्टा होगा वो एसिड होगा, जिस चीज का जायका कड़वा होगा वो बेस होगा। फिर सुना, जिस चीज का जायका कड़वा होगा, कड़वे को क्या कहते हैं? खट्टे को तो सोर कहते हैं, बिटर टेस्ट कहते हैं। कड़वे को बीटर कहते हैं, BITTER। साबर का टेस्ट पता है आपको? किसी को साबर का टेस्ट किसी को पता है? कभी आंखों में चुभा हुआ, आपने फील किया होगा, गुस्सा करते वक्त आंखों में भी चुभा होगा आपका, ठीक है? साबन का जायका बीटर होता है, कड़वा होता है, कड़वा होता है। बेस की पहचान दो है, बेस की पहचान दो है। क्या दो पहचाने? पहली बात, इसका जायका कड़वा हो, साबुन हो गया, जितनी चीजें जिनका जायका कड़वा होता है वो बेस होता है। दूसरी चीज, बेस डबीला हाथों से फिसलती है, बेस हाथों से फिसलती है। शैम्पू देखा, शैम्पू को हाथ को लगाओ तो देखिए वो कैसे दाग दाग हो जाता है, वो भी बेस होता है। शैम्पू भी बेस होता है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो साबुन भी बेस होता है, साबुन भी बेस है। जो चीज जायके में कड़वी है, हाथों से फिसलती है, वो बेस है। मतलब कि नाइट्रोजनस बेस ये भी हाथों से फिसलती होगी, हाथों से फिसल जाती है। अगली बात पे जाता हूं, नाइट्रोजनस बेसिस उसने कहा कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 4, नाम आप मुझे बता के आगे बात शुरू। एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमिन। अच्छा, अब मैं जोड़ता हूं, इस डीएनए में ये एडेनिन किस चीज के साथ जुड़ती है, गवानीन किस चीज के साथ जुड़ती है, दोनों कहां कहां पे जुड़ती है, ये बात आपको बताना है। देखिए, कहता है कि इन डबल हेलिक्स इस जगह पे क्या होता है, these bases always pair up। मैंने कहा कि ये जो जोड़े होते हैं ये हमेशा दो दो की शक्ल में जुड़ती हैं। फिर सुना, इस सेट को बनाते हुए चार चार चीजें एक एक जोड़े में जुड़ेंगी। चार चीजें कौन सी हैं? एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमिन, इनके जोड़े होंगे। हम देखेंगे कि एडेनिन का जोड़ा किसके साथ और गवानीन का जोड़ा किसके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडेनिन पेयर्स विद थायमिन। सुनना, एडेनिन जो जोड़ा बनाती है वो थायमिन के साथ बनाती है। अगर याद रखा, यहाँ पे एडेनिन का जोड़ा जिसके साथ बनेगा, थायमिन के साथ बनेगा। अगली बात पे आता, एंड गवानीन पेयर्स विद साइटोसिन। ये बात समझिए। मैं आपसे पूछूं कि एडेनिन का जोड़ा किस चीज के साथ बनता है, वो आखिरी बच्चा मुझे क्या बताए किस चीज के साथ बनता है? थायमीन के साथ बनता है। मैं आपसे पूछूं गवानीन का जोड़ा किसके साथ बनता है, आप क्या कहेंगे? साइटोसिन के साथ। ये एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? जो मिलके डीएनए बनाते हैं। डीएनए क्या है? विरासती मादा है जो हमें वालिदैन से मिलता है। शायद मेरी बात थोड़ी बहुत आपको समझ आई, क्या बात है? नबीला समझ आई? एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ती है, गवानीन साइटोसिन के साथ। मैं पूरी डिटेल बता रहा हूं। अच्छा, अगली बात पे चलते हैं। These base pairing are held together by hydrogen bond। इनके अंदर एक बॉन्ड पाया जाता है। मैं पढ़ता हूं वो बॉन्ड क्या होता है, किस तरह से होता है। लास्ट बात पढ़ने वाला हूं, आखिरी 2-3 सेंटेंसेस। कहता है न्यूक्लियोटाइड ईच नाइट्रोजनस बेस बाउंड विद शुगर मॉलिक्यूल्स। इस चीज को समझना है बेटा। लास्ट बात आपसे, पहला क्या है? फास्फेट ग्रुप, समझ रहे? दूसरा क्या है? डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ये शुगर है, ग्लूकोज हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तीसरी क्या चीज है आपके पास? तीसरा आपके पास नाइट्रोजन बेस है जिसको गवानीन पढ़ते हैं। हमने ये जी वाली जोड़ी है जिसको गवानीन पढ़ा जाता है। तीसरी चीज हमने गवानीन जोड़ी। ईच एडेनिन मेक्स डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन। उधर लास्ट बात, एडेनिन डबल बॉन्ड, बॉन्ड किसको कहते हैं? सारे सुना,
मेरा मतलब बॉन्ड कहते हैं ताल्लुक को, रिलेशन को, आपस में बॉन्ड होता है जो चीजें एक दूसरे को जोड़ती हैं, बॉन्ड रिलेशनशिप को कह सकते हैं। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड किस चीज से, दो लाइनें डबल बॉन्ड। अगली बात में जाता हूं, गवानीन मेक्स ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइटोसिन, गवानीन का ट्रिपल है साइटोसिन के साथ। एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइए, डबल बॉन्ड मजबूत होगी या ट्रिपल बॉन्ड मजबूत होगी? ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगी। गवानीन को साइटोसिन से तोड़ना, अलग करना मुश्किल है क्योंकि बॉन्ड है। बॉन्ड क्या है? ताल्लुक है। फिर सुनना, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, इसको खोलना मुश्किल है, समझ रहे हैं? इसको खोलना मुश्किल है, इसको खोलना थोड़ा सा आसान है, इसको तोड़ना बहुत आसान है, ठीक है? इसको तोड़ना आसान है,